नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, यूं तो ये गाने की लाइनें हैं, काफी अच्छा फिल्मी गाना है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये पंक्तियां केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और सरकार के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। क्योंकि जब से केंद्र में एनडीए की नई सरकार बनी है, तब से एनडीए के अपने ही साथी बाहुबली बने पीएम मोदी के लिए कटप्पा बनने का काम कर रहे हैं। हालांकि ये कटप्पा सिर्फ पावर के सगे हैं, एनडीए के साथी ही बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, जिसके सरकार की स्थिरता पर भी संकट बना हुआ है। पूर्ण बहुमत से दूर रहने के चलते भाजपा इस बार एनडीए के अपने सहयोगियों की बैसाखियों के सहारे केंद्र की सत्ता में बनी हुई है। ऐसे में उसके लिए ये जरूरी है कि वो अपने साथ साथियों को संतुष्ट रखे और उनसे तालमेल बना के चले, क्योंकि तभी पीएम की कुर्सी 5 साल तक बची रह सकती है। वरना बैसाखियों पर टिकी ये सरकार कब अस्थिर हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसका अंदाजा शुरुआती कुछ महीनों में ही पीएम मोदी और बीजेपी को अच्छे से लग चुका है। एक और जहां मजबूत विपक्ष लगातार भाजपा की परेशानियां बढ़ाए हुए है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भाजपा के सामने एक मजबूत चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। बीजेपी को उनसे निपटना ही मुश्किल हो रहा है। ऊपर से अपने एनडीए के साथी भी आए दिन पीएम मोदी के ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। एनडीए सरकार 3.0 के शुरुआती महीनों में ही भाजपा को कई मुद्दों पर अपने हाथ पीछे खींचने पड़े और अपने ही फैसले जो है वो वापस लेने पड़े। बीजेपी की लाचारी की हालत का अंदाजा आप खुद इस बात से लगा सकते हैं कि लोकसभा में एनडीए के पास पूर्ण बहुमत होने के बाद भी सरकार अपने मनचाहे विधेयकों को जो है वो पास नहीं करवा पा रही है। उल्टे उसे अपने बिल वापस लेने पड़ रहे हैं और विधायकों को भी जेपीसी के पास भेजना पड़ रहा है। भाजपा को इतना मजबूत व कमजोर बनाने में विपक्ष और राहुल गांधी का तो बड़ा हाथ ही है। साथ ही एनडीए के भाजपा के अपने साथियों ने भी भाजपा को इस हालत में लाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी है, क्योंकि बीजेपी के साथी कई मुद्दों पर भाजपा का साथ छोड़कर विपक्ष की हाँ में हाँ मिलाते दिखे। फिर वो चाहे जाति जनगणना का मुद्दा या फिर लेटरल एंट्री का, तो वहीं अन्य मसलों पर भी एनडीए के कुछ सहयोगी भाजपा का वैसा साथ नहीं दे रहे हैं जैसे उनसे अपेक्षित किया जा रहा था। संसद के सत्रों के दौरान भी लोकसभा में ये कई मौकों पर देखने को मिला कि जब कोई विपक्षी सांसद किसी बीजेपी सांसद पर हमला बोलता था, तो एनडीए के बाकी सहयोगी बीजेपी सांसद के समर्थन में मुखरता से नहीं खड़े होते थे और ना ही आवाज उठाते थे। भाजपा को अपने सहयोगियों से सबसे बड़ा झटका जाति जनगणना के मुद्दे पर लग रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष जाति जनगणना कराने की मांग को बड़े जोर शोर से उठा रहा है। राहुल गांधी पिछले लंबे वक्त से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान भी राहुल ने जाति जनगणना की बात कही और उसके बाद संसद में भी राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि वो इसी संसद में जाति जनगणना करवा के रहेंगे। राहुल गांधी ये दोहरा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आते ही वो जाति जनगणना करवाएंगे। मतलब साफ है कि राहुल की अगुवाई में विपक्ष जाति जनगणना की खुलकर मांग कर रहा है और सरकार पर दबाव बना रहा है। लेकिन भाजपा की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब उसके अपने ही साथी भी जाति जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाने लगे और एनडीए के होकर भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए। कभी खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान मोदी सरकार 3.0 में मंत्री बनने के बाद भी जाति जनगणना के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के विचारों से अलग खड़े हैं। वो विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए जाति जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। चिराग और मुद्दों पर भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ चिराग ही नहीं बल्कि एनडीए के और बड़े बड़े सहयोगी और मोदी को तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर बैठाने में निर्णायक भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार भी अब जाति जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। चिराग की पार्टी के बाद अब जेडीयू ने भी जाति जनगणना कराने की मांग का खुल करके समर्थन किया है, जिससे कि भाजपा और पीएम मोदी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल हाल ही में ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की एक बैठक हुई थी, जिसमें विपक्षी दल इंडिया और सत्ता पक्ष एनडीए के सहयोगियों ने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी मांगों को मजबूती से उठाया। अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि इस बैठक में भाजपा की सहयोगी और केंद्र सरकार की अहम बैसाखी जेडीयू ने भी जाति जनगणना का करवाने की जो है वो मांग का समर्थन किया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू ने बैठक में विशेष रूप से जातिगत जनगणना कराने की मांग की। साथ ही ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को मौजूदा सीमा से बढ़ा करके 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भी रखा। नीतीश कुमार की जेडीयू का कहना है कि वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा ओबीसी वर्ग के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। नीतीश कुमार की पार्टी का इस तरह खुलकर के जातिगत
जातिगत जनगणना की मांग करना भाजपा व मोदी के लिए नया सिर दर्द बन सकता है, क्योंकि विपक्ष इसकी मांग को पूरा मुखरता से उठा रहा है। इस बैठक में भी इंडिया गठबंधन के दलों ने जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया। इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे गृह मंत्रालय को एक सिफारिशी पत्र भेजें जिसमें देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की जाए। इस बैठक में ओबीसी के लिए खाली पदों को भरने और आरक्षण लागू करने की भी मांग की गई। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी की खाली सीटों को तत्काल भरने और अस्थायी पदों में भी आरक्षण को लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। भाजपा के लिए दोस्त ही वो काम कर रहे हैं जिसका डर उसे दुश्मनों से था, क्योंकि जेडीयू से पहले भाजपा के एक और सहयोगी व एनडीए की सरकार में मंत्री चिराग पासवान भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एनडीए की सहयोगी एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान एक नहीं बल्कि कई बार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा चुके हैं और इस पर अपनी स्पष्ट राय जाहिर कर चुके हैं। बीते दिनों लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी चिराग पासवान ने एक बार फिर से कहा था कि मेरी पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। इसका कारण यही है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जो जाति को ध्यान में रख के तैयार की जाती हैं। ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए, कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने या संबंधित योजना के तहत धन का वितरण उचित मात्रा में किया जा सके। इस संबंध में ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। जाहिर है कि जिस तरह से भाजपा के अपने ही सहयोगी उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, उससे जाहिर है कि भाजपा के ऊपर उसके अपने ही बिजलियां गिराने में लगे हुए हैं। जिस तरह से एनडीए के साथ ही भाजपा की तकलीफें बढ़ा रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि पिछले एक दशक तक पूर्ण बहुमत लेकर अपनी तानाशाही की सरकार चलाने के आदि पीएम मोदी को अभी गठबंधन की सरकार चलाने की आदत नहीं है। यही कारण है कि गठबंधन सरकार बने अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए कि बीजेपी के सामने नई नई दिक्कतें आने लगी। साथ ही इन घटनाक्रमों ने भी साफ कर दिया है कि इस बार भाजपा कमजोर है और साहेब अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएंगे। ऐसे में बीजेपी को अपने सहयोगियों को सम्मान देना ही पड़ेगा और किसी भी फैसले से पहले अपने सहयोगियों से भी परामर्श करना पड़ेगा। इस बार सभी फैसले बंद कमरे में बैठाकर तारा सितारा की जोड़ी नहीं कर पा रही है। भाजपा को यह समझना होगा कि अब उसका जनाधार सिमटना जो है वो शुरू हो गया है और इस बार मिली सत्ता भाजपा की नहीं बल्कि एनडीए की है। ऐसे में उसे एनडीए के अपने साथ इन साथियों से परामर्श लेना होगा और उनकी सहमति को समझना भी होगा, उनकी अहमियत को समझना होगा, वरना अभी तो सिर्फ अपने बिजलियां ही गिरा रहे हैं। अगर सुधरे नहीं तो ये दोस्त कब दुश्मन बन जाएंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि सियासत में कोई किसी का सगा तो होता नहीं है, सब पावर और सत्ता के होते हैं। इस बात को भाजपा से बेहतर और कौन ही समझ सकता है। बीजेपी को समझना ही होगा कि इसका हनीमून पीरियड अब अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ खत्म हो गया है। इन हालातों को देखते हुए ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले वक्त में एनडीए में और भी संघर्ष व दबाव की स्थिति देखने को मिल सकती है और अगर भाजपा नहीं दबी तो सरकार का स्थिर होना निश्चिंत है। ऐसे में भाजपा को समय रहते चेतना होगा, क्योंकि उसके पास सबसे कठिन परीक्षा यही है। और एक और जहां विपक्ष सरकार के लिए आए दिन मुश्किलें खड़ी कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर उससे अपनों का ध्यान रखना पड़ेगा और उन्हें खुश रखना पड़ेगा। पीएम मोदी को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनका अहंकार टूट चुका है और देश में अब कोई मोदी लहर जैसा धोखा नहीं हो रहा है। उन्हें ये समझना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जो भी इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहेगा, यहाँ के संविधान को बदलना चाहेगा, जनता उसे माफ नहीं करेगी और ना ही उसके सियासी सहयोगी उसका साथ देंगे, क्योंकि सियासत में खेल पावर का होता है और पावर जनता के हाथ में होती है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भाजपा इन सहयोगियों से कैसे तालमेल बिठाती है और बैसाखियों के सहारे टिकी सरकार को कब तक चला पाती है, वरना वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी को ये गाना पड़ेगा कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। इस खबर में फिलहाल बस इतना है। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।